प्रेम खतरा है। शरीर को यांत्रिक रखेंगे तो कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप सामान्य ऊर्जा के साथ चलते रहेंगे और शरीर आपका एक सामान्य ढंग से स्वस्थ भी रहेगा। लेकिन आप कल्पना करिए कि आप जो ट्रेमेंडस ब्लिस है, उस ट्रेमेंडस ब्लिस को कहाँ अनुभव कर पाएंगे? जैसे वो कौमें, वो सभ्यताएं जो बहुत रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीती हैं, वहाँ हो सकता है सब ठीक ठाक हो, लेकिन सब ठीक ठाक होकर भी एक मुर्दनी छाई हो, एक ठंडापन, कोई गर्माहट नहीं। और गर्माहट ऐसी चीज होती है, एक लपट उठी, उठ गई, हो सकता है उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमको सन्नाटे में भी बैठना पड़े। लेकिन अगर आप लपट का उठना नहीं देखना चाहते हैं तो एक छोटी सी ढिबरी कहीं जल रही है, जल रही है, जल रही है। तो जिंदगी हमें कैसी चाहिए? क्या कोने में जलती हुई ढिबरी, छोटा सा दिया, या कभी लपक कर उठती हुई लौ, या कभी सूरज बन जाना? और हर बात में खतरा तो है। जैसे छोटे बच्चे हैं, लोग उनको बहुत प्रोटेक्टेड पालते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, पेड़ पे नहीं चढ़ना, पहाड़ पे नहीं चढ़ना, नदी में नहीं नहाना। तो वो सुरक्षित हो सकते हैं, स्वस्थ भी हो सकते हैं, लेकिन ठंडे, जीवन का उनमें कम चिन्ह होगा। लेकिन जिन सभ्यताओं में बच्चे नदियों में तैरते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पेड़ों के साथ खेलते हैं, हो सकता है वो चोट खाएं, कभी डूबें, कभी हाथ पैर तोड़ें, कभी कुछ हो ऐसा, लेकिन उसके प्रपोर्शन में वो एक खुशी, एक चार्म, वो भी तो अनुभव करेंगे। वो उस व्यक्ति को थोड़े अनुभव होगा जो बहुत ही डिब्बाबंद जिंदगी जिएगा। बहुत पैकेज्ड जिंदगी जीने में हमको वो चार्म नहीं अनुभव में आता। तो अब ये तय करना हमको है कि हमको चार्म चाहिए या नहीं चाहिए। अब एनलाइटनमेंट है, बहुत बड़ा खतरा है। तुमको ये पता नहीं है, मैं ये बात जिक्र नहीं करता हूं, लेकिन आज बता देता हूं कि 100 में से करीब 60-70% ऐसी संभावना होती कि अचानक एनलाइटनमेंट घटे तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती, बहुत सारे लोगों की। अब जीवन का अंतिम बिंदु, अंतिम विकास का क्षण छू लिया गया, मृत्यु की कौन फिक्र करता है? लेकिन जो बहुत फिक्र करते हैं वो एनलाइटनमेंट से बहुत डरते हैं, दूर बने रहेंगे। केवल 40% लोग शरीर में बने रह पाते हैं बुद्धत्व के बाद, और उन 40% में केवल 1 या 2% लोग होते हैं जो अपनी बात भी कह पाते हैं। उसके बाद बाकी खामोश हो जाते हैं। तुम एनलाइटनमेंट के बिना बहुत प्रवचन दे सकते हो, तुम्हारे 99% गुरु ऐसे ही हैं जिन्हें तुम टीवी से लेकर और हर जगह देखते हो। लेकिन बुद्धत्व घटने के बाद बहुत संभावना है कि 99 लोग कुछ भी नहीं कह पाए। इतनी बड़ी घटना, शब्द खो जाते हैं, भाषा बिखर जाती है, टूटकर छिन्न भिन्न हो जाती है, शब्द जोड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती। 1 या 2% मुश्किल से लोग अपनी बात कह पाते हैं, और उनमें भी वो लोग बहुत रेयर होते हैं जो बड़ी कुशलता से अपनी बात कह पाते हैं। शरीर के साथ भी यही कि शरीर बहुत काम करेगा, कभी कभी तुमको बड़े ब्लिस में ले जाएगा। अब जैसे शरीर के माध्यम से तुम कितना आनंद अनुभव करते हो, कितना नहीं करते हो, तुम इसको भी तो देखो। शरीर का केवल स्वस्थ बने रहना, काम चलाए रखना, यही तो उसका उपयोग नहीं है ना। कभी ऐसा हो कि तुम कुछ स्पर्श करो और शरीर में ऊर्जा दौड़ जाए, एक तरंग दौड़ जाए, ऐसा कभी होता है? जो लोग बहुत मैकेनिकल होते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता। कभी तुम कुछ देखो और आंखें ऐसा रिश्ता जोड़ें उस घटना से कि अंदर कुछ तूफान चल जाए। बहुत यांत्रिक होंगे तो आप कहेंगे ये क्या होता है, ऐसा भी होता है कहीं, मुझे नहीं पता ऐसा होता है।
गंधों पर काम किया गया, स्पर्श पे काम किया गया, स्वाद पे, बहुत सारी साधनाओं में। तो वो भी खतरे में ले जाने वाली बातें हैं कि आप एक विशेष गंध का इस्तेमाल करते हैं और आप दूसरे लोग की यात्रा पर निकल जाते हैं। शरीर एक नया ढंग पकड़ लेता है। आप एक अलग स्वाद का उपयोग करते हैं और शरीर नई यात्रा पर निकल जाता है। बहुत उसको मैकेनिकल बनाएंगे तो गंधें भी पड़ी रहेंगी, स्वाद भी पड़े रहेंगे, आपको लगेगा सब ठीक है, इसमें ऐसी खास बात क्या है, चलता है सब। तो तुम डल हो गए, तुमको कोई चीज़ फर्क ही नहीं डाल रही। जैसे हर चीज़ की गंध है, मैंने कई बार तुम्हें बताया। जब तुम्हारा शरीर बहुत संवेदनशील होगा, अब गंध तो शरीर से ही आ रही है ना, गंध कोई बियॉन्ड बॉडी फिनोमिना नहीं है। गंध तो, सुगंध तो बॉडी का फिनोमिना है। आपके माइंड से वो डिकोड हो रही है, आपके जो सूंघने की इंद्रियां हैं वहाँ से वो जाती है। तो प्रेम, घृणा, क्रोध, ज्ञान, सबकी गंध है। जब तुम्हारा शरीर बहुत सजग होता है तो इस सब को अनुभव कर पाता है। अब खतरा है, तुम जिससे प्रेम कर रहे हो, अगर उसके पास कुछ और गंध आने लगे तब तुम क्या करोगे? तो तुम तो ये जानना नहीं चाहते, तुम तो बस मान लेना चाहते हो कि भाई हमारा आपका संबंध है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जीवन शांति से चल रहा है, सुख से। लेकिन कभी पता चले कि नहीं, सब कुछ तो ठीक है, तुम बैठे हो, अब यहाँ तो उदासीनता की गंध आ रही है, कभी घृणा की गंध आ रही है, तो संबंध मुश्किल में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो शरीर नहीं चाहता ऐसा, वो उसको मेंटेन रखना चाहता है। और कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिससे तुम नहीं चाहते, तुम्हें प्रेम की सुगंध आने लग गई, तब क्या करोगे? फिर एक नया खतरा। शरीर झूठ नहीं बोलेगा, शरीर तो सच बोलेगा। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें ठीक ठीक मैसेज देंगी, लेकिन तुम उन मैसेजेस को लेना नहीं चाहोगे क्योंकि जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। एक सद्गुरु के पास पहुंचते हो, वहां तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, तुम्हारा शरीर उसकी सूचना तुम्हें दे देता है, तुम अभी तैयार नहीं हो, तो तुम्हारा शरीर फिर इस तरह से कोशिश करेगा कि तुमको ये सब पता ना चले। तो तुम जाओगे, सुनोगे, बैठोगे, कहोगे अच्छा लगता है, ठीक बातें करते हैं, लॉजिकल लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, अच्छे ओरेटर हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, कुछ होता नहीं। लेकिन कभी देखोगे और इतना तेज धक्का लगेगा कि तुम संभल नहीं पाओगे, घर जाओगे और उखड़ जाओगे, तुम्हें लगेगा अब क्या करें, अब जिंदगी या तो इस पार या उस पार। तो खतरा है, बड़ा खतरा है। इस पे बहुत साधकों ने काम किया है, वो एक पूरी धारा है। तो उसी तरह से स्वाद भी है। जैसे तुम देखो, कोई तुम्हारे पास, इसको महसूस कर सकते हो अगर बहुत जागरूक हो जाओ। कभी कभी कोई व्यक्ति बड़ी घृणा, बड़े क्रोध में, तुम्हारे प्रति बड़ी हिंसा में हो, तो एक मुहावरा भी यूज करते हैं, और मुहावरे बड़े अनुभव से बनते हैं। मुहावरे यूं ही नहीं बनते। लोग कहते हैं उनके पास होके मुंह का स्वाद कसैला हो गया। तो मुंह का जो स्वाद है आपका बिगड़ जाता है किसी के पास होने से। तो कभी अगर ऐसा होता है, तुम समझ सकते हो ये व्यक्ति इस समय शत्रुतापूर्ण है, ये व्यक्ति ऐसा है जिसके प्रति हमें बहुत चौकन्ना हो जाना है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। मुहावरा है लेकिन सचमुच में हो जाता है। और कभी किसी के पास बड़ा स्वाद अच्छा हो जाता है मुंह का, जैसे अचानक मुंह में कोई मीठी चीज़ आ गई हो, हल्का सा मीठापन, ये सब चीज़ें होती। तो इनका सजग होकर देखें क्या ऐसा हो रहा है। तो अगर मुंह में मिठास घुलती है, लोग कहेंगे भी उनके पास होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मिश्री घुल गई हो। तो अनुभव में आती हैं, ऐसे स्वाद है, ऐसे ही गंधें हैं। तो इन सबको महसूस करें धीरे धीरे, फिर सारी चीज़ें महसूस कर पाओगे। उदासीनता कैसी है, घृणा कैसी है, हिंसा कैसी है। तो हर चीज़ पे प्रयोग करें, प्रयोग करके फिर देखें। और आध्यात्मिक व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण है, जब इन पर प्रयोग करें तो तटस्थ हो जाएं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, न किसी से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी। जो है जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करते हैं, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। फिर तुम लगातार
जजमेंट और आकलन में जाओगे तो पहली शर्त है कि नो जजमेंट, सबके प्रति एक करुणापूर्ण दृष्टि, कंपैशन। कोई कैसा भी है तो हम कंपैशन रखते हैं, और अगर हमें अपने लिए कोई सुरक्षात्मक काम करना है तो चौकन्ने होकर वो काम कर लेते हैं बस।